आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क टू प्लेटफॉर्म के बारे में। तेजस मार्क टू प्लेटफॉर्म दिन प्रतिदिन चर्चा का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं इसके रोल आउट की जो डेट्स हैं वो नज़दीक आती जा रही हैं। लेकिन इसी क्रम में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने कुछ ऐसा खुलासा किया है जो कि निसंदेह तेजस मार्क टू की कैपेबिलिटी को लेकर लोगों के संदेह को मिटाने में पूरी तरीके से सक्षम है। क्योंकि अभी भी कुछ लोग तेजस मार्क टू के 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट होने पर निराश है और उनका कहना है कि भारत को सीधे एफजीएफए पर स्विच करना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि ये कोई नॉर्मल 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं होने वाला है जिसको लेकर आपको दुखी होने की जरूरत है, बल्कि आने वाले भविष्य में ये भारतीय वायुसेना की बैकबोन बनेगी। और जो लोग राफेल से इसको कंपेयर कर रहे हैं, निसंदेह इसका जवाब बहुत जल्दी उन्हें तेजस मार्क टू खुद देने वाला है। क्योंकि अगर हम कैपेबिलिटी और टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये तेजस मार्क टू जो है राफेल को ऑलरेडी एक्सीड कर चुका है, और इसी चीज का प्रमाण हाल ही में आई एक रिपोर्ट है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक बड़े एम्बिशियस प्रोग्राम की शुरुआत करी है, जहां पर उन्होंने तेजस मार्क टू फाइटर एयरक्राफ्ट में सेमी ऑटोनोमस अनमैन एरियल व्हीकल, जिसको बेसिकली हम कैट्स वॉरियर लॉयल विंगमैन के नाम पर जानेंगे, उसको इंटीग्रेट करने का फैसला किया है। जी हाँ, अभी तक कैट्स वॉरियर को लेकर हम ये मानते थे कि ये हमें एमका में पहली बार देखने को मिलेगा, और संभावित है कि सुपर सुखोई में भी आने वाले भविष्य में कैट्स वॉरियर देखने को मिल जाएं। लेकिन अब आडा और एचएएल ने लगभग कंफर्म कर दिया है कि तेजस मार्क टू वो टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट होगा जो कि इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करेगा और सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करेगा अपने अंदर। आइए जानते हैं पूरा प्रोजेक्ट क्या है और कैसे ये आगे बढ़ेगा। दरअसल ये एक कटिंग एज प्रोजेक्ट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा लॉयल विंग मैन में, और ये तेजस मार्क टू के साथ उड़ान भरेंगे और कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में घुस करके जो एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम है, रेडार सिस्टम है, उनको डिस्ट्रॉय करने का ये काम करने वाले हैं। इस ड्रोन को स्टेट ऑफ द आर्ट एआई टेक्नोलॉजी से इक्विप किया जाएगा, और ये ड्रोन आराम से तेजस मार्क टू से कमांड्स को प्राप्त करने के बाद मिशन को एग्जीक्यूट करने में सक्षम होंगे। और ना सिर्फ ये मिशन को एग्जीक्यूट करेंगे, बल्कि जो मिशन डेटा है उसको लगातार ट्रांसफर भी करते रहेंगे, ताकि कॉम्बैट सिनेरियो का एक क्लियर पिक्चर जो है वो हमें मिल सके। ये कैपेबिलिटी निसंदेह हाई थ्रेट इन्वायरमेंट में काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है, जहां पर मैंड फाइटर्स को सीधा भेजना खतरे से खाली नहीं होता है, क्योंकि एनिमी के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का इनिशियल प्लान ये है कि तेजस मार्क टू का जो शुरुआती टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट होगा या प्रोटोटाइप होगा, उसकी पहली उड़ान के बाद जब चरणबद्ध तरीके से उसमें सिस्टम की टेस्टिंग होगी, तो उसी दौरान इस टेक्नोलॉजी को वैलिडेट किया जाएगा। और ये जो लॉयल विंग मैन है, इसके इंटीग्रेशन को करने के बाद जो एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई हैं उनको वैलिडेट किया जाएगा, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सब कुछ प्रॉपरली काम कर रहा है। और न सिर्फ ये टेस्ट तेजस मार्क टू को अनमैच्ड कैपेबिलिटी प्रदान करेगा, बल्कि तेजस मार्क टू की ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। ये जो प्लेटफॉर्म है ये दरअसल ओपन आर्किटेक्चर के साथ बनाया गया है, यानी कि आने वाले भविष्य में इसमें जो एडवांस वेपनरी है वो आराम से इंटीग्रेट करी जा सकती है, जो कि तेजस मार्क टू को काफ़ी ज़्यादा घातक बना के रख देगी। और अभी तक जो इनसाइट्स प्रोग्राम से सामने निकल के आई हैं उसमें यही चीज़ पता चला है कि जो ग्राउंड वर्क है इंटीग्रेशन का लॉयल विंगमैन टेक्नोलॉजी के, ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। लेकिन पहले इसे एमका के लिए प्रोग्राम किया गया था कि पहले इसे एमका से वैलिडेट किया जाएगा और फिर जो दूसरे हमारे फाइटर्स हैं उनको मिलेगा। लेकिन अब ये ऐसा नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत हमें तेजस मार्क टू से ही हो जाएगी। और तेजस मार्क टू निसंदेह वो पहला एयरक्राफ्ट होगा जो कि 2030 के पहले हमें लगभग उड़ान भरता दिखाई पड़ जाएगा, क्योंकि 2025 में इसका रोल आउट संभावित है, यानी नवंबर तक इसका रोल आउट संभावित है, और 2026 मार्च तक इसकी पहली उड़ान को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा पूरा कर लिया जाएगा। क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट सामने निकल के आई थी जहां पर कहा गया था कि जो 55% तक वर्क है असेंबली का वो पूरा किया जा चुका है, और निसंदेह उनको इस बात का भरोसा है कि नवंबर तक एयरक्राफ्ट पूरा हो जाएगा और इसको रोल आउट कर दिया जाएगा। फिर इसके लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स की शुरुआत होगी, और मार्च 2026 में इसकी पहली उड़ान को आयोजित कर लिया जाएगा। और एक बार जैसे ही तेजस मार्क टू प्रोग्राम को मोमेंटम मिलता है, तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो रियल टाइम कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन है मैन्ड और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म के बीच में, इसकी टेस्टिंग को शुरू कर देगी। और प्रोग्राम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जो एआई एल्गोरिथम है इसको रिफाइन किया जाएगा, और ये पूरी तरीके से मैच्योर होगी हर तरह के कॉम्बैट सिनेरियोज को हैंडल करने के लिए। और जब ये अनमैन्ड एयर व्हीकल की जो ऑटोनॉमी है इसको वैलिडेट कर लिया जाएगा, तो इससे अलग अलग जो कॉम्प्लेक्स मिशन है जहां पर मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन होता है उसको टेस्ट किया जाएगा कि कैसे वहां पर ये परफॉर्म करती है।
लॉयल विंगमैन ड्रोन्स को इस प्रकार से डिजाइन ही किया जाता है कि क्रूड फाइटर एयरक्राफ्ट्स के साथ या मैन्ड फाइटर्स के साथ ही कंजंक्शन में काम कर सकें, ताकि उनकी ऑपरेशनल रीच और इफेक्टिवनेस को काफी बढ़ाया जा सके। अब इनमें अलग अलग प्रकार की हमें कैपेबिलिटीज देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि ये ऑटोनोमस और कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। ये इंडिपेंडेंटली या ग्रुप्स में ऑपरेट करते हैं, जहां पर ये ह्यूमन पायलट के साथ रियल टाइम डायरेक्शन लेते हैं और इनको उनको हिंट दिया जाता है या उनको कमांड दी जाती है कि कौन सा मिशन कैसे एग्जीक्यूट करना है। अब अगर हम मिशन फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ये डाइवर्स रोल को परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें एयर टू एयर कॉम्बैट भी शामिल है। जहां आपको सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन लॉयल विंगमैन के अंदर वो कैपेबिलिटी होगी कि ये एनिमी एयरक्राफ्ट को या जो दूसरे मैन फाइटर्स हैं उनको लॉन्ग डिस्टेंस से ही टारगेट कर पाएगा। इसके लिए इसके वेपन पेलोड में एयर टू एयर मिसाइल्स हमें देखने को मिलेंगी, जिससे ये ड्रोन हो गए, उनके अटैक हेलीकॉप्टर हो गए, उनके मिसाइल्स हो गई या उनके मैन फाइटर्स हो गए, उनको टारगेट कर पाएगा। इसके अलावा एयर टू ग्राउंड कॉम्बैट की तो यहाँ पर बात ही क्या करनी, क्योंकि इनके पास एक एक्सेप्शनल स्ट्राइक कैपेबिलिटी होगी, जो कि हाईएस्ट प्रिसीजन के साथ एनिमी के जो ग्राउंड टारगेट्स हैं उनको ये न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होंगे। इसके लिए बाकायदा इसमें डीआरडीओ के द्वारा जो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है वो इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि एनिमी के एयरफील्ड हो गए, उनके हाई वैल्यू एसेट्स हो गए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, उसको ध्वस्त कर सकेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इसका यूज किया जा सकता है। ये एनिमी के कम्युनिकेशन और रेडार सिस्टम को जैम करने की कैपेबिलिटी के साथ में आएगा, ताकि उनके कम्युनिकेशन को ब्रेक करके वहां पर उनके ऑपरेशन को धीमा किया जा सके, ताकि हमारे जो दूसरे एयरक्राफ्ट्स हैं वो बेसिकली अपने मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सके। इसके अलावा इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस यानी आईएसआर रोल में इसका यूज होता दिखाई पड़ेगा, जहां पर ये क्रिटिकल बैटलफील्ड जो इंटेलिजेंस है उसको कैरी करेगा और उसकी डिटेल्स जो दूसरे हमारे स्टेशन हैं वहां पर भेजेगा, जिसके आधार पर जो प्लानिंग है वो हो सकती है। तब आप समझ सकते हैं कि तेजस मार्क 2 को क्यों हमेशा राफेल से बेहतर क्लेम किया गया। यहाँ पर भारत सिर्फ अपनी वाहवाही में ये बात नहीं कर रहा, बल्कि प्रैक्टिकली हमने कुछ काम ऐसे किए हैं जो हमें इसके लिए प्रेरित कर रहा है। जैसे कि इसका एडवांस एसा रडार हो गया, एडवांस जो एक लार्ज एरिया डिस्प्ले हो गई, या इसमें बात करें साइड स्टिक कंट्रोल्स हो गए, और एक पावरफुल इंजन हो गया, पावरफुल वेपन पेलोड हो गया, जिसमें जो गांडीव मिसाइल है वो तो होगी ही होगी। इसके अलावा अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 जैसे जो घातक मिसाइल्स है उसको ये कैरी करेगा। रुद्रम 3 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को कैरी कर पाएगा। अब आप खुद बताइए, ब्रह्मोस एनजी जैसे मिसाइल्स को कैरी कर पाएगा। जो मैसिव स्ट्राइक पैकेज इसके पास है, क्यों ना भारत इसको राफेल जैसे प्लेटफॉर्म के साथ कंपेयर करे। हाँ, ये बात अलग है कि राफेल ट्विन इंजन कैनार्ड डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है, जबकि तेजस मार्क 2 एक सिंगल इंजन कैनार्ड डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट होने वाला है, और ये 2030 तक भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। आप तेजस मार्क 2 की कैपेबिलिटी को लेकर क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि ये राफेल को पूरी तरीके से डोमिनेट कर पाएगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।